सो प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने जब ये बात अनाउंस की थी कि उनकी फिल्म रामायण का बजट 4000 करोड़ का होने वाला है, तब उस न्यूज ने सभी को शॉक करके रख दिया था कि भाई एक इंडियन फिल्म के ऊपर इतना पैसा लगाना अपने आप में ही एक सुसाइड मिशन है। हर किसी को ये डाउट था कि भाई इतना सारा पैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। बट लोग ये भूल जाते हैं कि भाई नमित मल्होत्रा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उस बंदे ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलकर एक ऐसी डील साइन कर ली जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल डील ये है जिसमें सुनने में आ रहा है कि रामायण फिल्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड 40,000 से भी ज्यादा थिएटर स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। अब अभी तक ये न्यूज कंफर्म तो नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा सच में पॉसिबल हो जाता है तो फिर रामायण फिल्म के लिए 4000 करोड़ का बजट रिकवर कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करने वाले हैं और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि रामायण फिल्म को अगर सच में इतनी सारी थिएटर स्क्रीन मिल जाती हैं तो फिर फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना ज्यादा होगा। अब अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा थिएटर स्क्रीन पुष्पा 2 को मिली है, जिसको लगभग 12,000 थिएटर स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। एंड फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो भी 1800 करोड़ प्लस है। लेकिन रामायण फिल्म को तो पुष्पा 2 से 4 टाइम्स बिगर थिएटर स्क्रीन मिलने वाली है, यानी कि फिर सोच कर देखो रामायण का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना ज्यादा होगा। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर उनको अपना बजट रिकवर कराना है तो फिर किसी भी तरीके से उनको अपनी फिल्म चाइना में रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना फिल्मों के लिए एक ऐसा मार्केट है जहां पर हर कोई अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहता है। मार्वल और डीसी जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज भी यही कोशिश करते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी फिल्म को चाइना में रिलीज कर दे। जब एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन सकती है तो फिर तुम खुद सोच कर देख लो कि चाइना फिल्मों के लिए कितना बड़ा मार्केट होगा। अच्छी बात यह है कि रामायण फिल्म को चाइना में 20,000 थिएटर स्क्रीन मिलने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसको चाइना फिल्म कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब अगर ये बात सच निकल जाती है तो फिर रामायण फिल्म चाइना में कितना ज्यादा बिजनेस करेगी, चलो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन दंगल फिल्म को उठाते हैं, जो कि इंडिया की फर्स्ट फिल्म थी जिसने चाइना में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दंगल फिल्म को चाइना में लगभग 9,000 से भी ज्यादा थिएटर स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। एंड फिल्म ने सिर्फ चाइना से ही लगभग 1300 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। लेकिन रामायण फिल्म को तो दंगल से डबल थिएटर स्क्रीन मिलने वाली है, यानी कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी डबल हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी पॉपुलैरिटी दंगल फिल्म को चाइना में मिली थी उतनी रामायण को भी मिलेगी, क्योंकि दंगल फिल्म से फेमस हुई थी चाइना में सिर्फ आमिर खान की वजह से, क्योंकि वहां के लोग आमिर खान की फिल्मों को पायरेसी करके देखा करते थे। चाइना में इतने बड़े स्टार कैसे बन गए, दंगल इतनी बड़ी कैसे हो गई? वो पायरेसी की वजह से हुआ। 3 इडियट्स रिलीज हुई इंडिया में, उसका कुछ पायरेट वर्जन, हर फिल्म पायरेट होती है। वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पूरी कंट्री में फिल्म देखी। तो जब तक दंगल आई मेरी, जो थिएटर में आई एक्चुअली, तब तक मेरी ऑडियंस वहां तैयार हो चुकी थी पायरेसी की वजह से। अगर रामायण के मेकर्स चाहते हैं कि उनकी फिल्म चाइना में अच्छा खासा बिजनेस करे तो फिर वहां पर उनको फिल्म की तगड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके चाइना में अपनी फिल्म को चलाना इम्पॉसिबल है। इसके पहले महाराजा फिल्म को भी चाइना में अच्छी खासी थिएटर स्क्रीन मिली थी, लेकिन वहां पर वो फिल्म नहीं चली, क्योंकि वहां की 90% ऑडियंस को घंटा पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई फिल्म रिलीज भी हुई थी। यहाँ तक कि मार्वल भी अगर अपनी कोई बड़ी फिल्म को चाइना में रिलीज करता है तो वो उसके पहले वहां जाकर बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करता है, वहां पे जाके फिल्म का प्रमोशन करता है, ताकि वहां की ऑडियंस को ये पता लग सके कि मार्वल की कोई बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है। सेम ऐसे ही नमित मल्होत्रा को भी कुछ करना पड़ेगा चाइना में फिल्म का हाइप बनाने के लिए, क्योंकि उसके बिना तो फिल्म चल पाना नामुमकिन है। वहां की ऑडियंस को ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज द रामायण, व्हाट इज द इंडियन कल्चर, क्योंकि जब तक वहां की ऑडियंस रामायण को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी वो लोग फिल्म को देखने नहीं जाने वाले। अगर नमित मल्होत्रा ने फिल्म की मार्केटिंग चाइना में अच्छे तरीके से नहीं करी ना तो फिर इतनी सारी थिएटर स्क्रीन चाइना में मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक वहां की ऑडियंस थिएटर में जाएगी नहीं फिल्म को देखने तो फिर फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे बढ़ेगा। अब मान के चलो कि अगर फिल्म अच्छी बन जाती है, फिल्म का हाइप भी चाइना में क्रिएट हो जाता है एंड चाइना में फिल्म का अच्छा खासा क्रेज हो जाता है, सो उसके बाद फिल्म चाइना में कितना ज्यादा पैसा कमा सकती है इस चीज का अगर अंदाजा लगाया जाए, सो देखो जहां तक मेरी प्रेडिक्शन कहती है अप्रोक्सीमेटली रामायण फिल्म चाइना में नहीं भी तो भी आराम से 1500 से 2000 तक का कलेक्शन कर सकती है। अब ये बात जान के शौक मत हो जाना, क्योंकि ये तो मैंने आपको छोटा ही अमाउंट बताया है। इसके पहले 2025 में एक एनिमेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था जोटोपिया 2। उस फिल्म को भी रामायण की तरह चाइना में लगभग 20,000 थिएटर स्क्रीन पर रिलीज किया गया था एंड उस फिल्म ने सिर्फ चाइना से ही लगभग 642.4 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, जो कि इंडियन रुपीज में 5,000 करोड़ होते हैं। तुम खुद सोच कर देखो, जब एक एनिमेटेड मूवी चाइना में 20,000 थिएटर स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 5,000 करोड़
कमा सकती है, तो फिर भाई रामायण तो उससे कितनी ज्यादा बड़ी फिल्म होने वाली है। अगर फिल्म का चाइना में अच्छा खासा क्रेज क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर 1500-2000 करोड़ से भी ज्यादा कमा सकती है फिल्म चाइना में। फिर सुनने में आ रहा है कि फिल्म को यूएस कनाडा में लगभग 4500 थिएटर स्क्रीन मिलने वाली हैं, जिसको वार्नर ब्रोस वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डेफिनेटली इस पे कोई शक नहीं है कि फिल्म यूएस वगैरह में तो अच्छी खासी बिजनेस कर ही लेगी, क्योंकि वहां की मैक्सिमम ऑडियंस को रामायण के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है। फिर इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि फिल्म से काफी सारे हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के नाम भी जुड़े हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम तो हैंस जिमर का ही है, जिनके म्यूजिक के लोग दीवाने हैं भाई वहां पर। फिर गे नोरिस जो कि फिल्म के एक्शन डायरेक्टर होने वाले हैं, चार्ल्स नोवन जिन्होंने डार्क नाइट जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया है, वो भी रामायण फिल्म के को प्रोड्यूसर होने वाले हैं। फिर डी ने खुद, जिसकी हॉलीवुड में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। एंड जब इतने बड़े बड़े नाम फिल्म से जुड़ जाएंगे तो फिर वहां की ऑडियंस को घर से थिएटर तक लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर मेकर्स ने कॉमिक कॉन जैसे इवेंट में जाके फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज कर दिया, तो फिर भाई हो गया काम, बन गया फिल्म का हाइप। फिर तो फिल्म आराम से यूएस कनाडा में 100 मिलियन कमा ही लेगी। फिर भाई दुनिया जहां को छोड़कर अगर अपन इंडिया की बात की जाए, जहां पर फिल्म का सबसे ज्यादा हाइप है, तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि इंडिया में लगभग फिल्म को 7000 थिएटर स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि हो सकता है आगे जाकर ये नंबर और भी ज्यादा बड़ा हो जाए। बिकॉज इंडियंस के लिए रामायण इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ इमोशन फॉर अस। एंड तुम कितनी भी बातें बना लो, कितना भी कुछ भी कह लो कि भाई इंडिया में स्क्रीन नहीं है, आईमैक्स नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रामायण नहीं भी तो भी इंडिया में लगभग 2000 करोड़ कमा ही लेगी। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इंडियन सिनेमा में रामायण इतना कमाने का पोटेंशियल रखती है। क्योंकि तुम खुद सोचकर देखो ना यार, जब पुष्पा 2 जैसी फिल्म सिर्फ अपने हाइप के दम पर इंडिया में 1800 करोड़ प्लस कमा सकती है, धुरंधर जैसी फिल्म सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में रिलीज होकर इंडिया में 1300 करोड़ प्लस कमा सकती है, तो फिर भाई रामायण फिल्म तो इन दोनों ही फिल्मों के कंपैरिजन में और भी बड़ी फिल्म होने वाली है। सोचकर देखो वो फिल्म कितना ज्यादा कमाएगी। फिर अगर बात करें कि कैसे रामायण फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो पाएगी, सो देखो जाहिर सी बात है कि एक फिल्म ब्लॉकबस्टर तभी कहलाती है जब वो अपने बजट से डबल ट्रिपल पैसा कमाती है। यानी कि अगर रामायण पार्ट 1 का बजट 2000 करोड़ का होने वाला है, तो उसको नहीं भी तो भी बॉक्स ऑफिस पर 4 से 4500 करोड़ कमाने पड़ेंगे, तभी अपन उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं। लेकिन अगर रामायण 2.5-3 हजार करोड़ में ही रुक जाती है, तो फिर अपन उसको सुपर हिट का टैग दे सकते हैं मे बी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो नौबत आएगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो अपन ने बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की है उसको देखते हुए एंड जिस स्केल पर फिल्म को बनाया जा रहा है उसको देखते हुए, साथ ही नमित मल्होत्रा का कॉन्फिडेंस देखते हुए, मुझे लगता नहीं है कि ये नौबत आएगी। फिल्म आराम से बॉक्स ऑफिस पर 4 से 5000 करोड़ कमा ही लेगी, इतना तो मुझे नमित मल्होत्रा पर बिलीव है। बाकी लेट्स सी, देखते क्या होता है। आपको इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, एंड आपको क्या लगता है कि फिल्म कितना पैसा कमा सकती है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय।